चाहते हैं कि वो एकजुट होकर के, डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे, मैं किसी SC ST के आदमी को ही नहीं, मैं तो तमाम उन जाति के लोगों को आग्रह करता हूं जो संविधान को मानते हैं, संविधान के उद्देश्य को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति से हो, वो एक मंच पर आकर के समानता की लड़ाई लड़े, भाईचारे की लड़ाई लड़े, हमारे साथ आए। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज़ इंडिया राइट से, और आज मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के नंदग्राम में। आपको बता दूं, मैं इस वक्त गाजियाबाद के नंदग्राम में किस लिए हूँ। यहाँ पर एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC ST का एक छात्रावास है जो बसपा कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2011 को यह बनकर तैयार हुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। और यह छात्रावास हमेशा से विवादों में रहा है। पिछले अगर इस 2020 की बात करूं, कोरोना काल में, तो यहाँ पर लाइट, बिजली की व्यवस्था काट दी गई थी जो यहाँ के छात्रों ने झेली। 4 महीने तक बिना बिजली के यहाँ छात्र रहे, उस पर भी विवाद हुआ और धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था को भी देखा जाए और इनके रहने की व्यवस्था को भी देखा जाए। अब अगर कोई विवाद है, एक बहुत बड़ा विवाद इस छात्रावास पर खड़ा हो गया है, और वो विवाद है कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन केंद्र बना दिया गया है। और यह डिटेंशन केंद्र जो है, आपको बता दूं, यहाँ पर अवैध रूप से जो विदेशी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको जो है एक तरह से ये उन लोगों के लिए एक जेल बना दी गई है। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाएगा। और इसी कड़ी में मेरे पास इस छात्रावास के कुछ छात्र हैं, जानेंगे इनसे इनकी समस्या के बारे में। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अभिमन्यु पूनिया है। जी अभिमन्यु जी, इस छात्रावास को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, और आज जो है सबसे बड़ा विवाद ये हो गया है कि इस छात्रावास को डिटेंशन केंद्र में सरकार तब्दील करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहने का जो औचित्य है वो इस देश की तमाम जनता, इस देश के अनुसूचित जाति के छात्र व तमाम इस समाज से जो आने वाले लोग हैं वो सभी समझते हैं। मेरे को जो है, मेरा कोई अलग से औचित्य नहीं है। इस हॉस्टल का जो गर्ल्स हॉस्टल था, उसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं वो कहीं पढ़ लिख करके IAS BCS ना बन सके, अध्यापक ना बन सके, कहीं ना कहीं क्लर्क ना लग सके। इनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है, आप देख रहे हैं, दलित विरोधी मानसिकता अभी स्पष्ट नहीं हुई। पिछले 5000 साल से दलित विरोधी मानसिकता रही है इनकी। और ये डिटेंशन सेंटर बना है, यहाँ पे लड़कियों की व्यवस्था भी हो सकती थी, लड़कियों को लाया जा सकता था। लड़कियाँ असुरक्षित महसूस कर, लड़कियाँ रही भी है पहले, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ पहले नहीं रही है, लेकिन वो गई क्यों, इस पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, इस पे सवाल खड़ा होता है। वो इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे उनकी व्यवस्था के लिए उचित ढंग नहीं था, उचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो लड़कियाँ यहाँ से चली गई। और जब खाली पड़ा हॉस्टल था तो यहाँ से बॉयज़ हॉस्टल को कुछ नहीं, यहाँ तब्दील कर सकते थे, यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी हॉस्टल आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा के अंदर हॉस्टल बंद हो चुका है, भोपरा के अंदर हॉस्टल बंद हो चुका है। इन लोगों का ये हॉस्टल बंद करके जो दलित विरोधी मानसिकता को जो परिचय है ये दे रहे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे ये आगे ना पढ़ सके। यही बात नहीं है, ये तो डिटेंशन सेंटर अब बना है। इस हॉस्टल को भी अवैध रूप से कब्जा हथियाने का जो है प्रोपगंडा जो है सरकार 1 साल से कर रही है। यहाँ पर भी जो है भगवा रंग के गमछे डाल करके लोग आते हैं और सामान डाल करके आते हैं कि हम तो इस हॉस्टल को जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उपयोग में लेंगे। क्यों भाई, क्यों लोगे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलित रहते हैं, दलितों के बच्चे रहते हैं, वो बच्चे रहते हैं जिनके घरों में 2000 रुपये पर मंथ का भी गुजारा नहीं चल पाता। इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर रह करके वो पढ़ाई कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके, पानी की व्यवस्था फ्री मिल सके। क्योंकि हर किसी को महलों में रहने का शौक है साथियों, लेकिन महलों में नहीं रह करके यहाँ पर वो रह रहे हैं, अपने खाना बना रहे हैं। देखिए, कैंटीन तक की व्यवस्था नहीं है, चाय तक की व्यवस्था नहीं है, जो है उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। नल पे नहाते हैं, नल पे नहा करके भी, टाइम पास करके भी यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं साथियों।
निकले हैं, तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनकी जो सोच है वो दलित विरोधी सोच है, और ये चाहते हैं कि इनको जो है उसी व्यवस्था में लाया जा सके, एक नया संवैधानिक रूप का ढांचा दे करके उसी व्यवस्था में लाया जा सके जिस व्यवस्था का अलबरूनी काल में, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में जो है ये व्यवस्था लागू थी। ये तो चाहते ही ये रहे। अभी आप देख रहे होंगे कि एक संविदा पे लागू कर रहे हैं, कभी कुछ लागू कर रहे हैं, कभी कुछ लागू कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा जो है वो SC ST के बच्चों को भविष्य खत्म करना है। SC ST के बच्चों का जो कहीं ना कहीं नौकरी में अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, उनका रोजगार खत्म करना है। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है। क्या उम्मीद लगाते हैं मौजूदा सरकार से? क्या आपकी जो है लगता है आपको कि आपका जो संघर्ष है वो कामयाब होगा? किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं? संघर्ष तो कामयाब हुए हैं सर। जय भीम से इस उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार शासन हुआ है, 4 बार सरकारें आई हैं जय भीम के नारे से। तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो हरियाणा से आता हूँ, मुझे नहीं पता ये उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन की राज क्या होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो जय भीम के नारों से 4 बार सरकारें आई है। और संघर्ष, आप कह रहे संघर्ष से ही जीत मिली है। 2 अप्रैल का आंदोलन भूला नहीं है देश, ना ही भूल सकेगा। 2 अप्रैल के आंदोलन ने संशोधन करने पे मजबूर किया वर्तमान सरकार को, और संशोधन हुआ। बहुत सारे संगठन हैं जो बहुजन संघ चला रहे हैं, बहुजन संगठन हैं, उनसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो आपकी लड़ाई में आपका साथ देंगे और आगे आएंगे? गाजियाबाद के किसी भी संगठन कोई नहीं आया यहाँ पे। गाजियाबाद का एक भी संगठन, एक भी आदमी जो सामाजिक जो है दम भरता है कि मैं समाज का आदमी हूँ, सामाजिक लड़ाई लड़ता हूँ, तो गाजियाबाद से तो यहाँ कोई नहीं पहुंचा। क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे संगठनों से? हम तो चाहते हैं कि वो एकजुट होकर के, डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे, मैं किसी SC ST के आदमी को ही नहीं, मैं तो तमाम उन जाति के लोगों को आग्रह करता हूं जो संविधान को मानते हैं, संविधान के उद्देश्य को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं। वो किसी धर्म के हो, किसी जाति से हो, वो एक मंच पर आकर के समानता की लड़ाई लड़े, भाईचारे की लड़ाई लड़े, हमारे साथ आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे तारबंदी की हुई है। एक पूरी तरह से, जिस तरह से एक जेल होती है उसका रूप, उसका प्रारूप तैयार कर दिया गया है, और यह डिटेंशन केंद्र और यह जेल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस पर जो है सरकार कब कब्जा ले लेगी, अपने अधीन कर लेगी, यह जानकारी मैं यहीं से लेना चाहूँगा। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह जी, क्या चल रहा है? गाजियाबाद प्रशासन की क्या नीति है? आप कितनी जल्दी इसको अपने कब्जे में लेने चाह रहा है? सर, ये सीधी सीधी बात है, जातिवादी मानसिकता है बीजेपी सरकार की, और पहले भी बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पहले भी ये जो बॉयज़ हॉस्टल है इसमें भी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, और अभी भी नहीं है। बच्चे यहाँ से नल से पानी लेके जाते हैं, और सीधी सीधी बात है, यहाँ डिटेंशन सेंटर बन जाएगा तो दलितों के बच्चे नहीं पढ़ पाएँ, आगे नहीं बढ़ पाए। गाजियाबाद प्रशासन के लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि उनका जो है यहाँ पर इस डिटेंशन केंद्र पर जो है कब्जा वो रातों रात लेना चाहेंगे। उनका कहीं भी दिन के उजाले में उससे कब्जा लेने से वो बच रहे हैं। क्या ये बात कहीं तक सही है? हाँ, कहीं तक ये सही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन हो सकता है, राजनीति पार्टियाँ आ सकती हैं, यहाँ बवाल हो सकता है। इस वजह से वो रात में जो भी बनाएंगे वो रात में फैसला लेंगे। ये यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ पाए। पहले भी अब गर्ल्स हॉस्टल पर कब्जा कर रहे हैं। पहले इन्होंने बॉयज़ हॉस्टल पर 1 साल पहले कब्जा किया था। अभी लॉकडाउन ने काफ़ी परेशान कर दिया था, बिजली भगा दी थी, और पानी की व्यवस्था नहीं थी। और पानी की व्यवस्था तो अभी भी नहीं है, अभी भी टंकी ख़राब है। और हमारे जो अधीक्षक साहब हैं वो बोल देते हैं कि जी समाज कल्याण विभाग के पास में पैसा नहीं है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने SC ST के छात्र जो हैं, कितने यहाँ पर अभी रह रहे हैं? वर्तमान में यहाँ कम से कम 240 बच्चे रह रहे हैं। तो सुना आपने, 240 बच्चे इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं, और इनकी परेशानी साफ दिखाई दे रही है और इनकी पीड़ा भी साफ दिखाई दे रही है। मैं अपील करना चाहूँगा उन सभी बहुजन संगठनों से जो समाज के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर भी बहुत सारे बहुजन संगठन काम कर रहे हैं। मेरी अपील है उन सभी से, न्यूज इंडिया राइट्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वो सभी लोग इनका साथ दें, क्योंकि ये लोग भी एक समाज का हिस्सा हैं। हमारे समाज में आने वाले भविष्य का जो है, ये IAS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, बड़े अधिकारी या बड़े नेता हो सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील है, गुजारिश है कि इन छात्रों का साथ इस समय दीजिए, क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।